यहाँ पे देखो जिंक के साथ अब क्या है, जिंक और जब कॉपर सल्फेट का रिएक्शन होता है तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होगा, देखो जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, यानी कि मोर रिएक्टिव है। किसके कंपैरिजन में? कॉपर के कंपैरिजन में। मतलब कॉपर सल्फेट जो रिएक्शन जो आपका जो ये जो सब्सटेंस बन रहा है कॉपर सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट के बीच का जो बॉन्ड है, ठीक है, वो कौन आसानी से हटा सकता है? जिंक। जिंक क्या कर सकता है? आसानी से कॉपर सल्फेट के साथ जिंक क्या करेगा? सल्फेट के साथ बॉन्ड बना लेगा और कॉपर को हटा देगा। ठीक है, क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसीलिए क्या कर पाता है जिंक, इसको रिमूव कर पाता है, मतलब इसको रिप्लेस कर पाता है। ठीक है, उसी तरीके से लेड के साथ भी ऐसा है। ये पीबी दैट मीन्स कि आपका, मैंने बताया था, बार बार बता रहा हूँ, लेड। लेड के साथ भी ऐसे ही है। ठीक है, अब देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आ जाते हैं कि नेक्स्ट क्या है। डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया, पावरफुल ने एक कमजोर को रिमूव कर दिया। ठीक, तो ये है आपका डिस्प्लेसमेंट। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? एक्चुअल में डबल डिस्प्लेसमेंट में कुछ नहीं है, सिर्फ इतना सा है कि इसमें दो जो पोजीशन है एक साथ चेंज होती है। मतलब दो आपके पार्टिकल्स, एक या फिर एक तरीके से एलिमेंट जो है या मॉलिक्यूल जो है वो क्या होंगे, एक साथ ही क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। दो। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल, इसको हम देखते हैं यहाँ पे। जो डायग्राम है, जो फिगर 1.9 है, उसको हम देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड, इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट का नाम है। क्या नाम है इसका? फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। मतलब हम यहाँ पे क्या बनाना सीख रहे हैं? यहाँ पे हम बनाना सीख रहे हैं बेरियम सल्फेट। बेरियम, बेरियम मतलब होता है आपका Ba। ठीक है, सल्फेट, सल्फेट मैंने बता दिया था SO4। ठीक है, अब ये है आपका सोडियम, सोडियम का बताया था Na। सोडियम का क्या क्या फॉर्मूला होता है? Na। और क्लोराइड, क्लोराइड का क्या होता है? Cl। तो सोडियम क्लोराइड बेरियम सल्फेट। अब अगर मैं इसको कंबाइंड करूंगा, मैंने बेरियम, बेरियम का हमने फॉर्मूला लिख दिया Ba। Ba मतलब क्या? बेरियम। SO4 मतलब सल्फेट। अब हम क्या करें, इसको जोड़ दें। इसको हम जोड़ेंगे तो क्या होगा यहाँ पे? ये दोनों क्या बन जाएंगे? इन दोनों को प्लस करने पे बन जाएगा BaSO4। BaSO4 किस भी आप बना? वही नंबर के हिसाब से वैलेंसी जो होती है इसकी, लास्ट लास्ट में जो वैलेंसी होती है उसके बिहाफ पे क्या बन गया? BaSO4। उसी तरीके से सोडियम क्लोराइड बनेगा, है ना? सोडियम क्लोराइड को प्लस किया तो क्या बन जाएगा? NaCl। ठीक है, तो BaSO4 और NaCl को बनाना हम यहाँ पे सीख रहे हैं। अब ये बनाया कैसे है? बनाने का जो तरीका है वो सिंपल है। एक टेस्ट ट्यूब लिया है यहाँ पे। इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या फिल कर दिया? इस टेस्ट ट्यूब में हमने फिल कर दिया सोडियम सल्फेट। अब यहाँ पे सोडियम लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है Na। सल्फेट, सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? SO4। अभी थोड़ी देर पहले ही देखा। इन दोनों को हम क्या करेंगे? इन दोनों को हम प्लस करेंगे। तो प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे कर देता हूँ मैं Na2SO4। अब यहाँ पे Na2SO4 क्यों हुआ, ये मैं थोड़ा सा तुमको बता देता हूँ कि एक्चुअल में होता क्या है कि SO4 जो होता है ना, उसमें कितनी कितनी कितने कितने लास्ट में आयंस रहते हैं, वैलेंस रहती है, वो मैं तुमको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, ये कॉम्बिनेशंस कैसे बने ये मैं एक बार बता देता हूँ तुमको। ठीक, देखो Na जो रहता है, Na में क्या होता है? 1। Na में जो आयंस रहते हैं, नंबर ऑफ आयंस कितने होते हैं? 1 होते हैं। SO4 में नंबर ऑफ आयंस कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, Ba में कितने होते हैं आपके? Ba में भी 2 होते हैं। ठीक है, Ba में भी नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे? 2। देन आपके Na में कितने रहेंगे? 1। SO4 में कितने आयंस रहेंगे? 2। देन उसके बाद फिर यहाँ पे एक Cl है, Cl में कितने आयंस रहेंगे? यहाँ पे 1। ठीक है, ये आ गया। अब इनको हम ज्वाइन करेंगे तो इसके बिहाफ पे तुम आसानी से बना सकते हो। ठीक है, Na में कितना? 1। SO4 में कितना? 2। Ba में कितना? 2। Cl में 1। अब अगर मैं एक बना के दिखाता हूँ कि अगर मेरे को क्या जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है। Na में कितना है? 1। और SO4 में कितना है? 2। इन दोनों को मुझे कनेक्ट करना है, जोड़ना है, तो मैं कैसे करूंगा?
Na लिखूंगा, मैंने कितना बताया था अभी, 1। ठीक है, कितने आयन होते हैं, 1 आयन होते हैं। प्लस और माइनस से यहाँ पे लेना देना नहीं है ना। किसी में प्लस होता है, किसी में माइनस होता है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम में प्लस होता है, SO4 में माइनस होता है। ठीक है, तो सोडियम में कितना है, 1 है लेकिन, है ना, क्योंकि इसमें नंबर्स मायने रखाते हैं जो हम बनाते हैं। जो प्लस करने के बाद जो हम नया मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, वो डिपेंड किस पे करता है, वो डिपेंड करता है इसी नंबर ऑफ आयन्स पे, कि कितने नंबर ऑफ आयन है या फिर कितने नंबर ऑफ वैलेंसी है। तो सोडियम में 1 था, देन SO4 में मैंने कितना लिखा है यहाँ पे, ये लिखा है यहाँ पे SO4 में है 2, तो मैंने लिख दिया है यहाँ पे 2। अब क्रॉस कर दो इसको, तो Na जो रहेगा वो किसके पैरों में चला जाएगा, सॉरी 2 किसके पैरों में चला जाएगा, Na के पैरों में चला जाएगा, तो Na 2। देन SO4 में यहाँ पे कितना है, 1 है, तो 1 तो लिखने की जरूरत पड़ती नहीं हमको, वैसे लिखेंगे तो हम ऐसा लिखेंगे। अब ये लिखने की जरूरत नहीं है 1 की, इसलिए फाइनली क्या बन जाएगा, Na2SO4, यानी कि सोडियम सल्फेट। ठीक, अब देखो एक और चीज बनाते हैं हम। हम बनाते हैं Na को जोड़ देते हैं आपके Cl से, तो Na को कितना बताया, 1, और Cl का कितना बताया मैंने, 1। तो वापस देख लेते हैं, Na में कितना है, 1, देन Cl में कितना बताया मैंने, 1। क्रॉस करेंगे तो Na1 देन Cl1। अब 1 से 1 मतलब 1 को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए क्या बन गया, NaCl, सोडियम क्लोराइड। चलो, सोडियम क्लोराइड भी समझ में आ गया। ठीक है, अब आते हैं हम एक और बना लेते हैं यहाँ पे। अब एक बनाते हैं Ba का कितना बताया था मैंने, Ba का बताया था मैंने 2, Ba कितना था, 2, और SO4 को कितना है, 2, इसका बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखो Ba कितना है, 2, SO4 कितना है, 2। ठीक है, अब दोनों को क्या करो, क्रॉस कर दो, क्रॉस किया तो Ba2। ठीक है, अब SO4 है, SO4 को हम ब्रैकेट में करते हैं क्योंकि ये क्या है, पॉलीएटॉमिक है। पॉलीएटॉमिक वो होते हैं जिनके मोर देन 2, मतलब एक्चुअल में क्या होता है कि 4-5 तक तो हम गिनते हैं, लेकिन 4-5 के बाद अगर कुछ बनते हैं ऊपर तो उसको पॉलीएटॉमिक बोल देते हैं। ठीक है, ज्यादा एटम पार्टिसिपेट, जितना ज्यादा एटम पार्टिसिपेट करते हैं उतना उसको यहाँ पॉली एटॉमिक बोलते हैं। मतलब जिसमें ज्यादा एटम पार्टिसिपेट करेंगे उस मॉलिक्यूल को बनाने में, तो उसको पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल बोल देते हैं। ये एक्चुअल में आयन के फॉर्म में मिलता है ये। ठीक है, यहाँ पे देखो जो चीजें जो केमिस्ट्री में एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड और एक और चीज होती है आयन, ये फॉर्म होते हैं, अलग अलग चीजें मिलती हैं ना। अभी हम एक्चुअली वो उसको वो नहीं कर रहे हैं, डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम उस पर नहीं जाएंगे। अभी जो जो यहाँ पे हम समझ रहे हैं वो हम समझ लेते हैं। ठीक, बी ए कितना है, 2 कर दिया मैंने यहाँ पे, क्योंकि ये 2 पैरों में लिया है। देन उसके बाद फिर SO4 को हम लिख देंगे ब्रैकेट में, और क्या कर देंगे, इसको 2 लिख देंगे। ये हो गया। अब क्या होगा, ये 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बन गया, BaSO4, बेरियम सल्फेट। फॉर्मेशन करना आ गया यहाँ पे। ठीक, अब फॉर्मेशन करना आ गया, तो अब जो है हम इसको आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, तो हमने क्या लिया, सोडियम सल्फेट लिया एक टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब नंबर 1, और देन टेस्ट ट्यूब नंबर 2 में हमने क्या ले लिया, बेरियम क्लोराइड। ठीक है, दोनों को जैसे ही मिक्स किया तो क्या बन गया, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। ये है आपका रिएक्शन। लेकिन इस रिएक्शन में कुछ चीजें हैं जो हमको अभी देखनी है। और वो क्या चीज है, यहाँ पे देखो थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं तुमको डेफिनेशन क्लियर कर देता हूँ कि एक्चुअल में इसका डेफिनेशन क्या है। ठीक है, ये तो मैंने रिएक्शन के बारे में बता दिया, लेकिन रिएक्शन में एक्चुअल में हो क्या रहा है। रिएक्शन में देखो यहाँ पे सोडियम सल्फेट और क्या है, बेरियम क्लोराइड। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के जैसे ही है। इसको मैं जूम करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो Na2SO4, देन ये है BaCl2, देन BaSO4, ये ठीक है, ये रिएक्शन बन रहा है। अब इसको मैं डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों बोल रहा हूँ, इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों बोल रहे हैं, ये देख लेते हैं। देखो
NaSO4 है, ठीक है। तो सोडियम अभी कहाँ पर है, इस सल्फेट के साथ है, किसके साथ है, SO4 के साथ सोडियम है। देन ये है BaCl2, Ba कहाँ पर है, यानी बेरियम कहाँ पर है, क्लोराइड के साथ है। Ba कहाँ पे, क्लोराइड के साथ है। सोडियम कहाँ पे है, SO4 के साथ है। अब क्या होगा, अब जो है ये सोडियम यहां से कहाँ जाएगा, बेरियम के पास जाएगा, ठीक है। और बेरियम को डिस्प्ले, बेरियम यहाँ पे डिस्प्लेस हो जाएगा, फिर बेरियम ऐसे हट जाएगा और अपनी पोजीशन से हट के वो अलग नहीं होगा, ऐसा नहीं कि वो रिमूव हो जाएगा कहीं और चला जाएगा, नहीं, वो एक्चुअल में किस पोजीशन पे जाएगा, SO4 की पोजीशन पे जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक्चुअल में डिस्प्लेस किन किन दो एलिमेंट का हो रहा है, एक्चुअल में यहाँ पे दो एलिमेंट जो हैं एक साथ डिस्प्लेस कर गए हैं। एक सोडियम यहाँ से डिस्प्लेस हुआ है SO4 के साथ से, और बेरियम कहाँ से डिस्प्लेस हुआ है, क्लोरीन के साथ से, है ना। क्लोरीन के पास से बेरियम डिस्प्लेस हुआ है और SO4 के पास से सोडियम डिस्प्लेस हुआ है। मतलब यहाँ पे ये डिस्प्लेस हुआ नंबर 1 एंड ये डिस्प्लेस हुआ नंबर 2। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल में यहाँ पे डिस्प्लेस जो है दो एलिमेंट हुए हैं। कितने एलिमेंट हुए हैं, दो एलिमेंट डिस्प्लेस हुए हैं। इसीलिए इसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं इसको हम, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो अब डबल डिस्प्लेसमेंट तो समझ में आ गया तुमको कि सोडियम जो है इसके साथ जो बेरियम है वो डिस्प्लेस होके सोडियम के पास चला जाएगा और सोडियम डिस्प्लेस होके बेरियम के पास चला जाएगा। तो इसलिए क्या बन जाएगा, BaSO4, और क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड। इतना तो क्लियर हो गया कि डबल डिस्प्लेसमेंट में एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है। और इस पर्टिकुलर रिएक्शन में एक और चीज होती है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हमको प्रेसिपिटेट मिलता है ना। यहाँ पे प्रेसिपिटेशन है ये, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये रहा प्रेसिपिटेट। क्या मिलता है इसमें, प्रेसिपिटेट हमको मिलता है। अब ये प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट मतलब होता है कि आप क्या करो कि एक वाटर लो, एक हम जार ले लेते हैं, जार में हमने वाटर फिलअप कर दिया, है ना। वाटर फिलअप करने के बाद आप इसमें क्या करो, इसमें आप बहुत सारा सॉइल लगा दो, सॉइल डाल दो इसमें, ठीक है। तो क्या होगा, वो पूरे पानी में फैल जाएगा वो मिट्टी। देन कुछ देर बाद हम जब इसको रखने रहने देंगे तो क्या हो जाएगा, ये सेडिमेंट हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा ये, है ना। और पानी जो है ऊपर से क्लियर हो जाएगा, नीचे से क्या हो जाएगा, जितना भी मिट्टी वगैरह है वो नीचे बैठ जाएगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर चीज को जो नीचे बैठ गया है उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। वैसे तो ये सेडिमेंटेशन का एग्जाम्पल है, लेकिन प्रेसिपिटेट में भी यही होता है। प्रेसिपिटेट मतलब होता है एक सॉलिड कंपोनेंट का बन जाना, और वो सॉलिड कंपोनेंट क्या होता है, नीचे आपका बैठ जाता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में हमको एक प्रेसिपिटेट भी मिलता है। मतलब यहाँ पे सॉलिड फॉर्म होगा तो सॉलिड फॉर्म हो जाएगा, तो क्या होगा, वो सॉलिड अगर फॉर्म हो गया तो एक्चुअल में वो इसमें घुला हुआ नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा, घुला हुआ नहीं रहेगा, इसमें सॉल्यूशन नहीं रहेगा उसका, तो वो कहाँ जाएगा, वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये किस तरीके से होगा, देखो ये, मतलब यहाँ पे क्या होगा कि इनसॉल्युबल इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनेगा, है ना। इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म इज नोन एज प्रेसिपिटेट। वो जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। जब हम इस टाइप की रिएक्शन करते हैं और उसमें जब कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस मतलब जो इसमें घुल नहीं पाता, तो उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमको प्रेसिपिटेट भी मिलता है, मतलब एक सॉलिड कंपोनेंट भी मिलेगा। तो अभी इस रिएक्शन में देखा जाए तो सॉलिड कंपोनेंट क्या है, ये रहा, BaSO4 किस में है, सॉलिड कंपोनेंट है, और NaCl क्या है, एक्वस कंपोनेंट है। मतलब ये एक्वस मॉलिक्यूल है, मतलब वाटर में घुला हुआ है, जबकि ये कैसा है, सॉलिड है, ये कैसा है, सॉलिड है। इसीलिए क्या होगा इसमें, इसीलिए क्योंकि इसमें प्रेसिपिटेट हमको मिलता है, इसलिए इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। चलो ये हो गया क्लियर, ये हो गया पूरा कंप्लीट आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें कुछ चीजें हैं थोड़ी बहुत, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, इस पर थोड़ा सा मैं डिटेल कर देता हूँ इसको, ताकि समझ में आ जाए कि डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है। ये देखो,
ये तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये रहा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अ रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड आर फॉर्म्ड, ठीक है, ऐसी रिएक्शन जिसमें नए कंपाउंड बनते हैं बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन। क्या होता है उसमें? म्यूचुअल एक्सचेंज होता है। म्यूचुअल एक्सचेंज मतलब क्या? ये यहाँ पे चला गया और ये यहाँ पे चला गया, एक्चुअल में ये एक्सचेंज होगा एक दूसरे से, है ना, बिटवीन टू कंपाउंड्स। दो कंपाउंड के बीच में जब म्यूचुअल एक्सचेंज होता है आयंस का, तो उसको हम बोलते हैं क्या? डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक, जो मैंने तुमको बताया वो एक कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से हम उसको समझते हैं, और अगर हम हमसे लिखेंगे तो हम इस तरीके से एक लाइन में इसको लिख सकते हैं। और इसको लिखने का तरीका से सिंपल है, बस ये याद कर लो, म्यूचुअल एक्सचेंज। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है? म्यूचुअल एक्सचेंज है ना, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन, दैट्स कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसमें क्या होता है? न्यू सब्सटेंस या फिर न्यू कंपाउंड आर फॉर्म्ड, नया कंपाउंड इसमें बनता है। ठीक है, ये देखो एग्जांपल हमने पढ़ लिया इसको। यहाँ पे व्हाइट प्रेसिपिटेट हमको मिलता है BaSO4 का, ठीक है, इसलिए हम इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। व्हाइट प्रेसिपिटेट मतलब क्या? वही व्हाइट कलर का जो है सॉलिड कंपाउंड बन जाएगा, ये BaSO4 रिएक्शन में व्हाइट कलर का बन जाता है, इसमें लिख दिया। अगले देखो एग्जाम्पल, ये रहा अगला एग्जाम्पल, यहाँ पे देखो Ki यानी पोटेशियम आयोडाइड है, ये एक्चुअल में पोटेशियम आयोडीन लिख दिया उसने, पोटेशियम आयोडाइड, ये पोटेशियम आयोडाइड भी बोलते हैं इसको, ठीक है, इन्होंने आयोडीन लिख दिया है। देन उसके बाद फिर ये लेड नाइट्रेट, ठीक है, ये क्या है? लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को जब हम मिक्स करते हैं सॉल्यूशन को, दोनों ही एक्वा सॉल्यूशन में रहते हैं, AQ लिख सकते हैं, तो जैसे ही हम करते हैं तो क्या होता है? तो जो लेड रहेगा वो आयोडीन के पास चले जाएगा, और पोटेशियम जो रहेगा वो आपके लेड की जगह पे चला जाएगा। तो मतलब यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज होगा, तो किन दोनों का एक्सचेंज होगा? पोटेशियम और लेड का। तो दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे, तो एक्सचेंज होने के बाद क्या बना देंगे? PbI2, दैट मीन्स लेड आयोडाइड, एंड देन आपका पोटेशियम नाइट्रेट, ये पोटेशियम नाइट्रेट है, ठीक है। और जो आपका लेड आयोडाइड रहेगा वो कैसा रहेगा? येलो कलर का रहेगा। वो किस कलर का रहेगा? येलो कलर का हमको मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल देखो, KBr यानी कि पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड को जब हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिक्स करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? पोटेशियम और जो आपका ब्रोमीन है, पोटेशियम और ब्रोमीन दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज कर पाएंगे, या मतलब के और बी, ये दोनों क्या हो जाएंगे? एक्सचेंज हो जाएंगे, है ना। एक्सचेंज हो जाएंगे तो आपका KI और BaBr2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल दोनों का। अब आ जाओ यहाँ पे देख लेते हैं। चलो, ये तो क्लियर हो गया है, ठीक। ये देखो आयंस के फॉर्म में मिल रहा था, ये जो मैंने बताया था, ये देखो SO4 में कितना है? दो पॉजिटिव, टू नेगेटिव, डाई नेगेटिव हम बोलते हैं। बेरियम के पास क्या है? डाई पॉजिटिव है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था? बेरियम में कितने होते हैं? 2, और सल्फेट में कितने होते हैं? 2, ठीक। यहाँ पे जो BaSO4 है वो व्हाइट कलर का होगा, याद रखना। BaSO4 जो बनेगा वो किस कलर का होगा? व्हाइट कलर का होगा, ठीक है।